लखन एक बात तो बता, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाता है जो थकता ही नहीं है तू? मुझे थका दिया तुमने। मालकिन, हाँ। इसके लिए है ना पहाड़ों में रहना पड़ता है, तब जाके ऐसे गठीला शरीर और इतना दम और इतना पावर और इतना होश आता है। आपके साहब जैसा नहीं कि बस आया काम से। नोटों नोटों की तो गड्डियों की कमी नहीं उनके पास, लेकिन जो स्टेमिना चाहिए ना मैडम, वही नहीं है। हाँ वो तो है। वैसे मेरे पति से कहाँ ही कुछ होता है। अब वैसे भी उनमें वो बात कहाँ है जो तुम्हारे अंदर है। इतना स्टेमिना है नहीं उनके अंदर, वो तो बस ऊपर ऊपर से दिखते हैं। खोखला तो शरीर है उनका, और वैसे भी खा खा के तो इतने मोटे हुए पड़े। तुम्हारी तरह फिट भी नहीं है वो तो। अब ना वो मज़ा सा नहीं आता उनके साथ में जो तुम्हारे साथ आता है। लेकिन मैडम, मज़ा तो लूट लेती हो, लेकिन कुछ देती नहीं हो। अरे दूंगी ना इकट्ठे। अब वैसे भी तुम्हें इतना कुछ मिल रहा है, कहाँ तुम भी पैसों की बात करते हो। जब इतना कुछ मिलता हो तो इंसान पैसों की बात थोड़ा ना लाता है बीच में। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, यहाँ पे तो मैं आपको मज़ा देता हूँ और खुद भी लेता हूँ, लेकिन भाई गांव में मेरे बीवी बच्चे, उनको भी तो भेजना पड़ता ना मैडम, थोड़ा सा ध्यान दिया करो। अब ठीक है कोई बात नहीं। मैं ना तुम्हें आज ही पैसे देती हूँ, तुम अपनी बीवी और बच्चों को भेज दो पैसे। रहने दो, ऐसे कहते कहते तो पूरा हफ्ता गुजर गया आपका। अरे नहीं, अब मैं सीरियस हूँ, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है ना तुम्हारे बीवी बच्चे। अब अगर तुम पैसे नहीं भेजोगे तो तुम्हारी बीवी तांडव नहीं करेगी तुम्हें बुलाने के तांडव लिए। नहीं, यही से लेके जाएगी, फिर रहना के यहाँ पे इस गद्दे पे, फिर तो कोई आएगा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। वो तुम्हारी बीवी को क्या लगता है वो इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से ले जाएगी? ऐसा होने नहीं दूंगी मैं ना एक्स्ट्रा पैसे भेजूंगी ताकि वो आराम से अपना मुंह बंद करके बैठी रहे। देखो मालकिन, मैंने तो कभी भी आपको खुश करने के लिए कभी मना किया है आज तक? जब कहा सारे काम धंधे छोड़कर आपके पास आ गया, अपने शरीर का अंग अंग दे दिया आपको। पता है कितनी मेहनत लगती है आपको खुश करने के लिए? वो सारी की सारी मेहनत आप पर उंडेल देता हूँ, लेकिन मिलता क्या है लास्ट में? अब पैसे क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें इतना अच्छा घर मिला हुआ है रहने के लिए, खाने के लिए इतना अच्छा कुछ मिलता है, अब और क्या चाहिए तुम्हें? वो तो मुझे मिलता है ना जो गाँव में मेरे बच्चे, देखो आप, आराम से। आपको खुश करते करते ना पूरा सीना खाली हो गया मेरा, फिर भी मुझे कुछ ना मिलता है। अब बस आराम से सांस लो। परेशान मत हो, जो भी चाहिए ना मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? मालकिन एक काम करना, आज ही ना थोड़ी देर के बाद, कितने मांगे थे मेरे बीवी ने? कहा था हाँ, क्योंकि बच्चों की फीस वीस भी देनी होती है ना। हमारे गांव से स्कूल बहुत दूर है मालकिन, वो गांव वाली जो टैक्सी है ना वो लेके जाती, काली पीली होता है उसका नाम। हाँ देखिए मैंने पहाड़ों में। हाँ, तो उनको पैसे भी देने होते हैं और मंथली बंधा हुआ है वो भी पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि इस महीने में आपने तनख्वाह भी नहीं दी। अरे मैं इसलिए तुम्हें तनख्वाह टाइम पर नहीं देती कि कहीं तनख्वाह टाइम पर लेते ही तुम फरार हो गए तो। तनख्वाह अटकी रहेगी तो तुम भी अटके रहोगे ना यहाँ पे मेरे साथ इस घर में। मालकिन देखो, आपके ना इसी आदत से मेरे घर का सारा सुख चैन खो गया है। मेरे बच्चे सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहे। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। एक बात बताओ, जिसे घी मक्खन दही सब कुछ मिल रहा हो, वो भला कैसे जा सकता है? अगर बिल्ले को सब कुछ दिया जाए ना, तो बिल्ला कभी बाहर नहीं जाता है। अब ठीक है, टेंशन क्यों लेते हो? बोल तो दिया, मिल जाएंगे तुम्हारी बीवी बच्चों को जो चाहिए। पैसे चाहिए, पैसे मिल जाएंगे। अब मैं ये कह रही थी, रात में ना टाइम से खाना बना लेना, और टाइम से मेरे रूम में ना गरम तेल करके ले आना। वो क्या है ना, आज मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ना अपनी बॉडी मसाज करवाना चाहती हूँ तुम्हारे हाथ से। अरे मालकिन, मेरे तो हाथ हमेशा आपकी बॉडी पर ही होते हैं, जब चाहे तब ये कर दूं मैं आपको। लेकिन है ना, साहब रहेंगे ना फिर। साहब नहीं, अरे तुम्हें तो मैं बताने भूल गई। खुशी की बात है, तुम्हारे साहब का फ़ोन आया था। वो तो ऑफिस से ही 4 दिन के लिए निकल गए। ये खुशी की बात ना आपके लिए है मालकिन, मेरे लिए तो मेहनत की बात है। मतलब 4 दिन मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो? उसके लिए मैं तुम्हारा ना अच्छे से ख्याल रखूँगी। तुम्हें गरम दूध पिलाऊँगी और शिलाजीत भी पिलाऊँगी,
तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगी, फिर तुम नहीं थकोगे। मैं ऑलरेडी पहाड़ों का हूँ। मैंने बहुत बचपन में ही शिलाजीत वाले तत्व है ना, वो ये कर लिए थे, मेरे शरीर में आ गए थे। तो मुझे है ना इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। एक बात बताइए, आपको मैं कभी तो भी थोड़ा सा भी मायूस करता हूँ? वो ही ना, और यही बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए ना मैं नहीं चाहती कि तुम ना मुझे छोड़ के कहीं भी जाओ। देखो, तुम्हारे साथ से ज़्यादा ना तुम मेरा ख्याल रखते हो, वो तो नाम के पति हैं। मालकिन देखो, मैं ना कसम खा के कहता हूँ कि कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पैसे है ना टाइम पे दे दिया करो। ओफो, तुमने भी तो मेरे सिर में दर्द कर दिया, पैसे पैसे कर करके बिल्कुल ही भूखे और नंगे हो गए तुम पैसों के पीछे। मिल तो जाएंगे। मैं क्या करूँ? वो पता है गांव से फोन करती है बार बार मेरे छोटे वाले फोन पे। अरे शाम तक का वेट करो, उसके बाद तुम्हारी बीवी नहीं करेगी फोन। पक्का? पक्का। वादा? हाँ वादा। तो आ जाओ, एक बार फिर से आपको खुश कर ही देता हूँ। पैसों के नाम से तो पावर आ जाती है तुम्हारे अंदर है। वो क्या है ना, वहां से फिर ध्यान हट जाता है ना मालकिन। मतलब अगर उधर सब कुछ ठीक होगा तो मैं इधर आपके इसमें सेवा में लगा रहूंगा ना, दमदार तरीके से। वजन भी पड़ता रहेगा आप पर और भारी भी होता रहूंगा। अब वहां से अगर फोन आते रहते हैं और वहां पे है ना वो मेरी जोरू है ना, जब फोन करती है ना बोलती बहुत ज्यादा है वो। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो ना तुम्हारी बीवी की बातें, हमारी बातें करते हैं। अब बातें छोड़ो ना मालकिन, अब डायरेक्ट आपको खुश कर दे वाली जो आपकी अच्छी फेवरेट बात है वही करते हैं ना। वैसे अभी तो सब किया है, अभी तो मेरा मूड नहीं है, मैं ना फ्रेश हो जाती हूँ, नहा लेती हूँ। तुम एक काम करो, खाना बना लो, दोपहर का खाना बनाने के बाद ही ना खाकर उसके बाद स्टार्ट करूँगी। तो मैं नॉन वेज बना लेता हूँ फिर, ताकि मेरे इसमें शरीर में ताकत आ जाए और ठीक तुम्हारे है। इसमें भी। फ्रिज में रखा है ना? हाँ। ठीक है, तो तुम जाओ और बना लो जाके फटाफट, फिर मैं इतने ना रोमांटिक मूवी सर्च कर लेती हूँ कोई। हाँ, आप ना वही देखोगी वो वाली, तो बाबा वाली है ना, तुम भी शहद तो चाटने देखोगे। वाली। तुम भी तो देखोगे साथ हाँ, में। मैं वहाँ पे गैस के पास खड़ा रह के थोड़ी देखूंगा। अरे तुम आओगे जब देखेंगे। पक्का? पक्का। तो फिर है ना, कसम से कहता हूँ मैं भी आपको वैसे ही चाटूंगा। तो ठीक है मालकिन, मैं ना नॉन वेज में ऐसा गरम मसाला डालूंगा ना कि उस नॉन वेज को खाते के साथ आप में गर्मी आ जाएगी और मेरे में भी गर्मी। और फिर देखना, गर्मी गर्मी जब आपस में मिल जाएगी ना तो ब्लास्ट हो जाएगा इस रूम में। आता हूं मैं बना के, ठीक है? ठीक है, जाओ, थोड़ा जल्दी बनाना। जल्दी नहीं, रुक के बनाऊंगा, बल्कि तड़केदार। ओके? ठीक है, जाओ। जा रहा हूं मालकिन। मैं भी फ्रेश हो लेती हूँ। गुड आफ्टरनून सर। वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल। प्लीज हैव ए सीट मैडम। थैंक यू सर। वो सर ऑफिस का काम पेंडिंग में था ना, उसी को करने में लेट हो गया, आप देख लीजिए। कोई बात नहीं, काम तो पूरा हो गया ना? जी जी, आप देख लीजिए। वो तो कोई बात नहीं, वैसे काम तो पूरा हो गया ना? जी जी सर, आप चेक कर लीजिए। चेक ही तो करना चाहता हूँ मैडम। वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको, जी। आज ना तुम रूबीना लग रही हो। रूबीना? यस, रूबीना। तुम्हें मालूम है, मैं काफ़ी सालों से है ना एक ख्वाब देखता था और उसमें है ना बहुत सुंदर लड़की आती थी जिसके जुल्फ़े बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी, घनी घनी, और जिसका चेहरा बिल्कुल ऐसा ही था। हाय रे मोरनी जैसी आंखें, बिल्कुल चांद के जैसे गाल, और शरीर बिल्कुल ऐसा ही था। तो मैंने उसका नाम रूबीना रख दिया था। मुझे है ना तुम वही लग रही हो। अब सर आप फाइल तो चेक की नहीं आपने? वही तो कर रहा हूँ चेक मैडम। जो चीज़ें फाइल में नहीं लिखी हुई है ना, वो तुम्हारे हुस्न पर लिखी हुई है। सर मैं ये कह रही थी कि अगले हफ्ते ना मेरी ना फ्रेंड की शादी है, तो मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें 2 दिन
मुझसे दूर रहने के लिए मैं खुद इजाज़त दे दूँ। देखो फ्रेंड के बजाय तुम क्यों शादी नहीं कर लेती? मैं नहीं सर, वो मेरे घर वाले ना अभी मना करते हैं। वो बोलते हैं कि अभी मुझे काम करना चाहिए, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद शादी देखेंगे। करियर तो तुम्हारे बिल्कुल नज़रों के सामने बैठा हुआ है मिस रूबीना जी। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, देख अब लो। सर समझ रही हूँ मैं आपकी सारी बातें जो आप कहना चाहते हैं। अब लेकिन ठीक है, आपकी तो मैं बातें हमेशा ही सुनती रहती हूँ। आप ये बताइए ना, छुट्टी देंगे या नहीं देंगे? क्या करोगी वहाँ पे शादी में जाके? दौड़ धूप, इधर उधर, नाचना अब गाना। वो क्या है ना सर, मेरी ना बेस्ट वाली फ्रेंड है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। उसने बहुत मतलब इंसिस्ट किया है मुझे कि मुझे उसकी शादी में आना ही है, नहीं तो वो मुझसे ना कभी बात नहीं करेगी, इसलिए। तो कोई बात नहीं, अगर वो तुमसे रूठ जाती है, तुमसे बात करने से मना करती है तो करने दो ना। मैं कम हूँ क्या तुमसे बात करने के लिए? सर आप तो हैं ही। और वैसे भी हफ्ते में एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है, और वैसे भी पूरे हफ्ते तो मैं आपको ही देखती रहती हूँ। 2 दिन की तो बात है। रूबीना, तुम्हारे लिए 2 दिन बहुत होते होंगे या कुछ नहीं होते होंगे, लेकिन मेरे लिए 2 दिन है ना, 2 युग के बराबर होते हैं। तुम्हें मालूम है, जब तक तुम्हें मैं इन लिबास में नहीं देखता हूँ ना, तो मेरे पेट में रोटी हजम नहीं होती। आप नहीं नहीं, मैं सर कुछ नहीं चाहती। और वो सर मैं ये भी बोल रही थी कि अभी सैलरी आने में तो टाइम है, तो मुझे ना 10,000 रुपये एडवांस चाहिए। एडवांस तो तुम मुझे ले लो, मतलब जितना चाहिए एडवांस ले लो, नो प्रॉब्लम्स। तुम्हारा अकाउंट नंबर है मेरे पास। अरे 10,000 क्या होते हैं, तुम कहो तो 10 लाख रुपए तुम्हें अभी के अभी ट्रांसफ़र करवा दूँ, लेकिन नो छुट्टी, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर है ना बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ यार। मुझे ऑफिस है ना ये, मैं यहाँ पे पता है किस लिए आता हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम मेरे नज़रों के सामने रहो। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब ठीक है, आप मेरे बॉस हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना आप ऐसी बातें करेंगे। अपनी उम्र का तो लिहाज करो कम से कम। मैंने फिर से कहा ना तुम्हें, देखो आज तुम्हें एक हल्की शायरी बताता हूँ। किताब अच्छी हो तो पेज नहीं देखते। सर रुको, किताब अच्छी हो तो पेज नहीं देखते। भूख लगी हो तो वेज या नॉन वेज नहीं देखते। मैं 53 या 55 का हुआ और तुम 20 की हुई तो क्या? इश्क में उम्र नहीं देखते मेरी जान। अब ठीक है सर, अब मुझे थोड़ा सा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो भी करना है। अब मैं अपने कैबिन में जाऊं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तुम मेरी कैबिन में आती हो ना, तो ये पूरी की पूरी कैबिन तुम्हारी इस खूबसूरत हुस्न के सुगंध से महक जाती है। और इस महकता में मैं बहक जाता हूँ, और बहकते बहकते मेरे हाथ सर कंट्रोल, ऑफिस है ये, आपका फार्म हाउस नहीं है। किसी ने देख लिया तो। और वैसे भी ना, वो जो कोमल है ना, मेरे बराबर में जिसका कैबिन है, उसको ना शक भी होने लगा है आपके ऊपर। इसीलिए ना कंट्रोल में रहा करो और थोड़ा जल्दी मुझे फ्री किया करो। टर्मिनेट कर दो उस कोमल को हमेशा के लिए, अरे ऑफिस में नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन सर वो इतनी अच्छी एम्प्लॉई है, इतना अच्छा काम करती है, उसको कैसे निकाल सकते हैं? भाड़ में जाए बिजनेस, और भाड़ में जाए ये पूरा का पूरा एम्पायर, और भाड़ में जाए एम्प्लॉयज़। बस मुझे तो तुम चाहिए और कुछ नहीं। अब ठीक है सर, अब काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे लगता है मुझे अपने कैबिन में जाना चाहिए। हमें ना इतनी देर बकवास किए हुए, अगर यही टाइम हम अगर चोच मिलाने में करते ना। सर मुझे अपनी उम्र का कोई चाहिए, अब आप कंट्रोल में रहा करो। कंट्रोल कंट्रोल ही तो नहीं होंदा अरे कुड़िए। ये क्या कर रहे हो? वो दोनों जवानी दिखा रहेगा नहीं की कहते कि तुसी 80 बुढ़े है गए। ओए कुड़िए, तेनू एक गल दसा, बंदे दा हाथ देख ते बंदे ते मोंडे भी देख। कसम से कहंदा हो, तेनू चुक लूँगा ना तो वाकई में उड़ती फिरेगी। ओहो, अब मुझे ऑफिस में काम करने देंगे या अपनी ये बोरिंग बातों से पकाएंगे? बिल्कुल नहीं,
पकाया तो मुर्गी को जाता है। तो वो मुर्गी है जो मेरे लिए बड़े प्यारे प्यारे चूजे वाले अंडे देगी। ओफो, आप ना कहाँ कहाँ की बातें सोच के बैठे हैं। अब वैसे भी मेरी कौन सा आपसे शादी होने वाली है, जो बच्चे होंगे। ओए, बच्चों के लिए है ना ज़रूरी नहीं शादी ही करनी होती है। अरे लिविंग में भी रह सकते हैं। ओए, पूरा शहर पड़ा हुआ है, वो कितने ना कितने एक फ्लैट ले लेंगे, उससे रहेंगे दोनों। तो आपकी बीवी कहाँ जाएगी? ओए, बाहर झोंकने जाने देना, की करना उना था। हम है ना, हम दोनों आपस में मिल के रहेंगे ना। आहा, आज 2 है, कल 3, परसों 4, नरसों 5, तरसों 6। बस बस, कहीं आपको अटैक ना पड़ जाए। लोहे दा जिगरा आएगा, अटैक तो उन्हों पड़ता है ज़्यादा। सर मुझे लगता है ना, आपकी उम्र इतनी ज़्यादा होगी ना, अब आप ना सटिया गए हैं। आप ना ये सोचने लगेंगे कि 10-5 सालों में तो आप पर ही चले जाएंगे, है ना। तो आपको ना सदमा सा लग गया है। नहीं नहीं, मैं तो ऊपर वालों को नीचे लाना चाहता हूँ, ताकि यहीं पे रहे सारे के सारे। और सुन कुड़िए, मैं तेनू भी ऊपर नहीं जाने दूंगा, कसम से कहता हूँ। थोड़े वास्ते है ना, इसी धरती पे स्वर्ग का निर्माण कराऊंगा, जितने तू है ना उड़ती फिरेगी तितलियों की तरह। ओहो, क्या सर, आपने देखना गर्मी कर रखी है, ऐसी नहीं चलाते। और कुड़िए, ऐसी चल रहा आएगा, ये है ना गर्मी, तोड़े इस बॉडी दी तोड़े इस हुस्न दी आएगी। और तुसी इतनी हॉट क्यों हो, ये भी तो दसो मैनू। बता दूंगी फिर कभी। फिलहाल मैं आपकी जॉब ना छोड़ रही हूँ, बाय। अरे ओ कुड़िए रुक तो सही, छोड़िए।